शवदाह गृह के लिए दलितों का धरना प्रदर्शन। मामला इंदौर जिले की महू तहसील के ग्राम बजरंगपुरा का। 95 वर्षीय दलित व्यक्ति नानूराम चौहान के निधन के बाद 2 दिन तक घर में पड़ा रहा शव। लगातार बारिश के कारण शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। दलित समाज के लोगों ने महू तहसील कार्यालय का किया घेराव। आजादी के 74 साल बाद भी इंदौर जिले की महू तहसील के गांव बजरंगपुरा में शमशान घाट की व्यवस्था नहीं होना कहीं न कहीं आज भी क्षेत्र को अविकसित और सुविधाहीन कहने पर मजबूर होना पड़ेगा। जहां आज भी ग्रामीण शवों का अंतिम संस्कार खुले में करने को मजबूर है। यही बात जब बारिश के दिनों में किसी की मौत हो जाती है तो उन्हें बारिश बंद होने तक शव को घर में ही रखना पड़ता है। बारिश बंद होने में भले ही फिर 2 दिन लगे या 4 दिन, ऐसे में घर में रखे शव का बारिश में हाल बेहाल होता है। यह तो सभी जानते हैं, परिजन तो परेशान होते ही हैं, वहीं आस पड़ोसी भी इस पीड़ा से अछूते नहीं रहते हैं। इधर पिछले दिनों ग्राम बजरंगपुरा के दलित समाज के 95 वर्षीय नानूराम चौहान की मौत हो जाने के बाद 2 दिनों तक शव को घर में ही रखने को मजबूर होना पड़ा। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था। सब बुजुर्ग के शव को लेकर समाजजन अंतिम संस्कार करने पहुंचे और बरसाती को हाथों में पकड़कर अंतिम संस्कार करना पड़ा। उस दौरान भी गीली लकड़ियों के साथ टायर, ट्यूब, शक्कर, केरोसिन का उपयोग करने पर ही दाह संस्कार हो पाया। सामान्य स्थिति में शव महज 1 घंटे में जल जाता है, वहीं बारिश के कारण उसी शव को जलने में लगभग 7 से 8 घंटे से अधिक समय लगता है। ग्रामीणों ने घेरा एसडीएम को। इस बात को लेकर पूर्व में भी 3 मार्च 2019 को गांव के लोगों ने अखिल भारतीय बलई महासंघ के नेतृत्व में पूर्व कलेक्टर लोकेश जाटव द्वारा पूर्व एसडीएम तथा तत्कालीन विधायक उषा ठाकुर को भी ज्ञापन देकर मामला संज्ञान में लाया था, जहां एसडीएम और विधायक द्वारा आश्वासन दिया था कि 8 दिन के भीतर शमशान घाट बन जाएगा। तत्कालीन कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने शमशान के लिए ग्राम पंचायत पिगडम्बर को 3 लाख रुपए राशि आवंटित भी कर दिए थे, किंतु आज तक शमशान की नींव तक नहीं रखी गई। इस कारण गांव के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। नानूराम चौहान की मौत के बाद 2 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाने को लेकर आज फिर अखिल भारतीय बलई महासंघ के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में तहसील कार्यालय महू पर एसडीएम का घेराव किया गया तथा धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी तथा जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान मुख्य रूप से संजय सोलंकी, नेताजी, संयोजक भीमसेना, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज और बलई समाज के गणमान्य नागरिक और पदाधिकारी मौजूद थे। नर्मदा लहर पर महू से आकाश कोहली की रिपोर्ट। सभी के सामने आया और हमारे सामने भी आया कि गत दिवस 95 वर्षीय दलित व्यक्ति हमारे नानूराम जी चौहान साहब का निधन हुआ था, जो कि बजरंगपुरा में रहने वाले थे। बजरंगपुरा एक ऐसा गांव है जो महू तहसील में आता है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ, जिन्होंने समरसता का पाठ इस पूरी दुनिया को पढ़ाया, समानता की बात कही और समता मूलक समाज की स्थापना करी। ऐसी स्थिति में हमारे दलित व्यक्ति को जलने के लिए जगह भी नहीं है। भरी बारिश में हमारे को बरसाती लेकर उनको जलाना पड़ा। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में हमारे सनातन पद्धति में कपूर, कंडे और घी का महत्व है। यह सब व्यर्थता प्रतीत हुआ। हमने शव का संस्कार जो है अंतिम संस्कार टायर, ट्यूब, केरोसिन, घासलेट इससे किया। हमें बहुत दुख हुआ और पूरे दलित समाज में इस बात को लेकर रोष है। आजादी के 74 वर्ष बाद भी दलित समाज खुले में जल रहा है। उनके लिए अंतिम संस्कार के लिए कोई शमशान घाट नहीं है। हमारे लोगों को अन्यत्र गाँव में भी ऐसे अधिकांश करीबन 75% ऐसे गांव है जहां पर हमारे दलित लोगों को शमशानों में जलने नहीं दिया जाता। ऐसे अंचलों में स्थिति होती है। एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है कि जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पिपलिया लोहार करके एक ग्राम है, वहाँ का पिपलिया मल्हार करके एक गाँव है, वहाँ पर जो शमशान है उसको रिपेयर करके 2 दिन में वो दे देंगे। और इस मामले को जो है थोड़ा सा समय उन्होंने मांगा है, चूंकि इस जमीन पर वहाँ पर जो शासकीय भूमि है उस पर स्टे चल रहा है, कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, उसके लिए उन्होंने हमसे समय मांगा है। किंतु वर्तमान में 2 दिन के भीतर पुराने एक शमशान को वहाँ से बजरंगपुरा से जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है उसको रिपेयर करके देंगे। साथ ही हमने कौटी, चैनपुरा और अम्बाड़ा करके जो गांव है, यहाँ पर भी जो हमारे दलितों लोगों के लिए जलने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात को भी पुराना भी ज्ञापन दिया हुआ था 3 मार्च 2019 को यहीं पर हमने पूर्व एसडीएम साहब को भी दिया था, लोकेश कुमार जाटव जी को भी दिया था, जो पूर्व कलेक्टर उस समय तत्कालीन विधायक हमारी उषा दीदी थी, हमने उनको भी ज्ञापन दिया था। इन सब ने हमें 8 दिन का आश्वासन दिया था। कारण रहा विधायक तो आप उनसे ही पूछिए। हमको तो जल्द से जल्द निर्माण का कह दिया था कि 8 दिन के भीतर आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल। तो उसमें क्या निर्णय का? मैं वर्तमान में समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ना कि बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ।
मैं समाज के मंच पे निर्माण कार्य नहीं किया जाता प्रशासन की ओर से, तो आगे आपकी क्या रणनीति? प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, अनशन होगा, भूख हड़ताल होगी। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए शमशान की व्यवस्था नहीं हो जाती। हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ से। झेलना पड़ेगा, ये स्पष्ट बात है। मैंने 2 दिन पहले भी आप लोग के माध्यम से, सचिव के माध्यम से और सीओ जनपद के माध्यम से बुलवाया था कि आपके पिपलिया मल्हार में 1-2 किलोमीटर दूर एक क्षतिग्रस्त शमशान है। मैं उसको तत्काल सुधार सकता हूँ, उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है, ताकि जब तक दूसरा शमशान व्यवस्थित ना हो जाए हम उसे यूज कर पाए। बट इसमें शायद आप लोग की सहमति नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, ये आप लोग को एक आपस में विमर्श करना चाहिए कि सामने वाला अगर दूसरी जमीन पे कोई प्रकरण है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, तो की कोई मंशा मत निकालो जी। इसमें जो टेक्निकल इशू है वो ये है। और अगर आप लोग अगर सहमति देते हो कि पिपलिया मल्हार में जो क्षतिग्रस्त शमशान है उसको तत्काल सही करवा दिया जाए, उसमें शेड लगवा के कि बरसात में आपका इंतजाम हो जाए, अभी जब तक वो बन रहा है, तो उसको मैं 2 दिन के अंदर कर सकता हूँ। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उसमें आप लोग सहमति ले लो तो। महोदय, मेरा निवेदन ये है, हमारे सभी का निवेदन ये है कि